हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको पता है कि आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और तब से हम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज ही के दिन हमारे देश में सभी सब बच्चों में, बड़ों में, सब में एक तरह से देशभक्ति उभर के आती है। एक तरह से आपने देखा होगा कि आज ही के दिन एक अलग ही वो होता है एहसास। ऐसा लगता है कि हाँ, हमें इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। एक नई ऊर्जा आती है। ठीक है, पता है कि नहीं आपको? सब में आती होगी। और आपको पता है कि इस बार स्कूलों में तो खैर नहीं हो पाया होगा क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से सब स्कूल वगैरह सब बंद। कुछ बस थोड़ा बहुत प्रोग्राम बस टीचर्स वगैरह बुला के भले ही कर लेते होंगे, वैसे तो कहीं नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो हम भी अपना स्टार्ट करते हैं जो हमारा चल रहा है। आपको पता है हमारे क्लास में चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप पढ़ रहे हो कि नहीं घर पे? चलो पढ़ रहे हो तो चलो इस क्वेश्चन करके दिखाइए। अब आपके लिए कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, आपको तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो, चलो कीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को जी, एक मोबाइल फ़ोन को ₹P में बेचने पर 12% का लाभ होता है। उसी फ़ोन को Q में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो Q और P का रेशियो पूछा है। इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, करके बताइए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। चलो मैं बताऊँ क्या बोला। एक मोबाइल फ़ोन को P में बेच रहा है, ठीक है, तो उसे क्या हो रहा है? 12% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये तो बोला है। अगर वो Q में बेचता है तो क्या होता है? 4% की क्या होती है? लॉस होता है, यानी हानि होती है। क्लियर? यही तो क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ नहीं है। देखो, कहने का मतलब ये है कि ऐसे मान लो P क्या है, ये भी आपको पता है सेलिंग प्राइस। बेच रहा है यानी सेलिंग है ना, तो ये भी पता है आपको सेलिंग प्राइस है। और ये भी पता है आपको सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस 2 है, एक सेलिंग प्राइस 1 है। ठीक है, क्लियर? एक ही चीज़ की है ना, ये अलग अलग हो, कोई बात नहीं है, हमें हमें उससे मतलब नहीं है। हमसे सिर्फ क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। तो एक बताओ, अगर मान लो ये सेलिंग प्राइस अपने आप में 100% होती है ना, होती है, तो एक बताओ, अगर ये सेलिंग प्राइस ये बोल रहा है कि कितनी है, जब P में बेचता है तो क्या होता है? उसे 12% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। बताओ प्रॉफिट किस पे होता है? आप सब बताओ, आप सब बताओ प्रॉफिट किस पे होता है? आप सब बोलोगे प्रॉफिट होता है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो बताओ मुझे मुझे बताओ, जैसे मान लो मेरी कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, अगर मैं इसे 112 में बेचूंगा तो बताओ मुझे क्या होगा? 12% का प्रॉफिट ही तो होगा। होगा कि नहीं? बताओ। तो बताओ ये क्या चीज़ है? 112 क्या है? तो आप सब बोलोगे ये सेलिंग प्राइस है। तो वही तो दे रखी है मुझे यहाँ पे, सेलिंग प्राइस 112% दे रखी है। यहाँ पे कितनी? 4% का लॉस, यानी 96%। बस हो गया। कुछ है कुछ उसमें? कीजिए, चलो देखो इसका आंसर देखो, लिखिए। अब देखो, मुझे क्या रेशियो तो पूछा है, तो रेशियो आप बताओ, परसेंटेज से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, प्रीमियम लिख ही देता हूँ आपके लिए। 4% की आनी है तो बताओ, यही तो होगी। परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब देखो 2 से कैंसिल करो। चलो 4 से कर लो, 2 से नहीं कर रहे तो। 4 दूनी 8 और बचे कितने? 3, 4, 8, 32। ठीक है, अब देखो इस यहाँ पे करो, 4 दूनी 8 और 4 4 16 और कर लो। 2 से कर लो, या 4 से कर लो। 4 7 28 और 4 6 24। 7:6। ये मेरा आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर Q/P पूछा है। देखो उल्टा पूछा है उसने, Q/P पूछा है, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6:7। पर याद रखना कि ये इसमें तो ऑप्शन सही दिए हैं, बट कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी दे देता है। देखो 7:6, ये भी ऑप्शन होगा और आप इसे टिक कर दो। ये मत करना, पहले क्वेश्चन देख लेना, पढ़ लेना क्या पूछ रहा है, उसके बाद टिक करना। ठीक है, चलो ये वाला हो गया क्वेश्चन। तो चलो इससे अब पहला वाला कीजिए, आप ये वाला कीजिए। यदि एक वस्तु को इसके क्रय मूल्य के 16% कम में बेचते हैं, यदि वह इसे 33 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, ये बताना है। बताओ कैसे करेंगे, बताइए। ये मैं पहले 1-2 क्वेश्चन छोटे छोटे करा देता हूँ आपको, जिससे कि पता चले क्या पढ़ते हो कि नहीं। जल्दी कीजिए इसे। चलो मैं बताऊं क्या है। एक व्यक्ति एक वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 16% कम में बेचता है, ठीक है, तो उसे 33 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 14% लाभ होता है। तो बोल क्या रहा है? अगर मान लो क्रय मूल्य से 16% कम में बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है? अगर मान लो क्रय मूल्य मान लो 100% है मेरा, उससे 16% कम में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हानि तो हो रही है उसे।
तो ये क्वेश्चन वही है ना जो मैंने पहले कराया था कि अगर उसे 16% हानि पे बेचा जाता है, वो क्वेश्चन बन गया कि नहीं वो वाला, कि एक वस्तु को 16% हानि पे बेचा जाता है और यदि उसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो उसे 14% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं, बताओ बन गया। तो ऐसे कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, वही है। देखो अगर मान लो ये क्या बोल रहा है 16% कम में बेच रहा है, तो मतलब कहने का मतलब क्या, कितने में बेच रहा है, 84% में बेच रहा है। तो बताओ कितने परसेंट की हानि हो रही है, 16% की हानि हो रही है ना। तो बात तो वही है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर ये इसे कितने 14% अधिक में बेचे, तो यानी 114 में बेचे, 114 में तो बेचे, 14% अधिक में तो बेच रहा है। कब बेचता है, 14% का लाभ कब होता है, जब वो कितने कितने रुपये अधिक में बेचता है। तो आप सब बता दोगे 33 रुपये अधिक में बेचता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कीजिए तो पता चल जाएगा आपको क्या आएगा। 14 और 16 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आप बोल दोगे सब 30 आएगा। कितना आएगा, 30 ही तो आएगा, ठीक है। अब जब 30 आया तो 30% की वैल्यू और कितनी दे रखी है आपको बता दोगे सब, 30% वैल्यू दे रखी है आपको 33, ये तो दे रखी है 33 तो दे रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ से मतलब पूछा क्या क्वेश्चन में, देखो पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है 125% का लाभ प्राप्त नहीं 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में चाहिए, मतलब 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, 125% में तो बेचना होगा वस्तु को। तो बताओ अगर मैं यहाँ से बताऊँ ये मेरे पास कितने की वैल्यू, 30% की वैल्यू है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आप लिख दोगे सब 33/30, ये आ गया आपकी 1% की वैल्यू, ठीक है। आपको चाहिए 125% की वैल्यू चाहिए, तो 125 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 125 से मल्टीप्लाई होगा, लो हो गया आंसर। बस अब कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दो, देखो किससे, 10, 5 से 2 बार, 5 से कर लो, 5 से 6 बार और 5 से ऐसे करेंगे तो कितने आ जाएगा, 25 बार। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, अब तो 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर लो आपस में। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अगर मान लो कितना मल्टीप्लाई कितना करना है, 33 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 6, यही तो है, यही तो है। तो देखो अगर मान लो ये 30 होता है, ये कितना होता है 25 होता है, तो कितना हो जाए 30 और 20 मान लो आप, चलो 25 छोड़ो, या 25 ही मान लो। अगर 30 होता है 25 होता है तो कितना होता, 25 या 75, यानी 750 तो ये होता कि नहीं। और बस बचा कितना, आप सब बता दोगे 25 या 75 और बचा 750 और 75, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, तो आप सब लिख दोगे 825, ठीक है। इतना ही तो हो गया। डिवाइड किससे देना है, 6 से देना है। तो बताओ आंसर के साथ पॉइंटों में आ रहा होगा, तो हाँ पॉइंटों में आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे देखो अगर 6 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 6 एकम 6, 2 बचे 6 दूनी 12, अब बचा कितने बताओ 0, और ऐसे कुछ आया 120 पॉइंट समथिंग, 130 पॉइंट समथिंग कैसे आ रहा है देखना करके। 6 दूनी 12, 6 एकम 6 सही है, 2 आया यहाँ, 2 आएगा यहाँ, बचा 18 होगा। अब बचे कितने, 4 बचे, 4 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छिंग 42, तो वही आएगा हाँ 6 का इसमें देंगे 642, ठीक है। तो 133.5 ये वाला ऑप्शन नंबर 20 हमारा आंसर होगा। क्लियर, सही है कि नहीं, कैलकुलेशन कर लेना अपने आप, सही है कि नहीं बताओ, आ गया आंसर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसे कीजिए। कल मैंने कराए थे वो वही वैसे ही क्वेश्चन बोल देता हूँ, ठीक है। अब इसे कीजिए, चलो एक आदमी 2 पंखे, एक, चलो ये वाला छोड़ो अभी, आप इसे कीजिए। अब आपको क्वेश्चन नया बताते हैं, चलो हाँ ये वाला कीजिए। मिस्टर कपूर ने 2 खिलौना साइकिल प्रत्येक 750 रुपये में खरीदी, ठीक है। वह उनमें से एक को 6% लाभ पर और दूसरी को 4% हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में हानि या लाभ % बताना है, बताओ। इसे कीजिए। अब देखो उसने क्या बोला है कि प्रत्येक 750 रुपये में खरीदी, यानी 2 साइकिल, एक साइकिल की कीमत कितनी है 750। ये तो बाद की बात है, उसने पूछा क्या हमसे, परसेंटेज पूछी है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो दे तब भी, नहीं दे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या है, वह उसे एक को बताओ, एक को क्या बोल रहा है 6% के लाभ पे बेच रहा है, और दूसरी को क्या कर रहा है 4% की हानि पे बेच रहा है। तो पूरे सौदे में से लाभ आया हानि % बताना है। तो बताओ एक को 6% के लाभ पे बेच रहा है, तो बताओ 6% का लाभ किससे हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस से तो हुआ होगा। कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है कि नहीं, है कि नहीं। जब मुझे बताया दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, तो बताओ एक बात बताओ मुझे, ये क्या बोल रहा है 6% का लाभ और 4% की हानि, यही तो बोल रहा है। एक को 6% के लाभ पर, एक को 4% की हानि बेच रहा है, ठीक है।
ये तो अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखूँ, अगर 6% का लाभ लिखूँ तो बताओ 6% के एक तो मैं बोल लिख लूँ इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो कितनी आएगी बताओ। आप सब बोल दोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 3/3 आ जाएगी आपकी, कितनी बार कैंसिल होगा 2 से, 3/50 आएगी ना, 2 से 50 वाली तो 100 जाएगा, ये 3/50 आएगी। और ये वाली देखेंगे तो ये वाली कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 1/25 यही तो आएगी। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी। तो अब देखो फ्रैक्शन को देखो बोल क्या रहा है यहाँ 4% के, देखो ऊपर वाला लिखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, लाभ हो रहा है। तो 50 से कितनी हो रही है, 53 हो रही है ना, लाभ ही तो हो रहा है 3 का। ठीक है, क्लियर। अब बताओ इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप बोलोगे हानि हो रही है, 50 से कितनी हो रही है, 24 हो रही है कि नहीं। तो अब देखो एक बात मुझे बताओ, इसमें बताओ जब मुझे बताया क्या खरीद रहा है, मतलब क्या नहीं, मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस सेम होनी चाहिए कि नहीं दोनों की। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कितनी 50, तो दोनों सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना हो गया 48 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 50, दोनों 50 हो गई, यहाँ 48 हो गया। तो मुझ हमसे पूछा क्या है देखो, तो पूरे सोने में लाभ या 1% बताना है। तो ये बताओ जब इनकी बताओ इनकी जो बेस वैल्यू मैंने बताया था, बेस वैल्यू अगर सेम होती है तो हम उसको घटाया जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ इसमें 50 ये तो ये कितना हो गया, ये तो 100 हो गया, हमने खरीदी कितनी में 100 में, और बताओ बेच कितने में रहे हैं, तो आप बोल दोगे 48 और 53 कितने हो गए बताओ। अगर मान लो 48 होता, चलो ऐसे कर लो, ये 52 होता है, ये 28 होता, 100 तो ये हो गया, 100 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है कि नहीं, है कि नहीं। ये तो 48 हो गया, ऊपर 52 होता तो 100 होता कि नहीं, उससे एक ज़्यादा है 53, तो 101 हो गया कि नहीं। मतलब 100 की वस्तु को हमने कितने में बेच रहे हैं, आप बोलोगे 101 में बेच रहे हैं, तो एक का प्रॉफिट कितने से, 100 से मल्टीप्लाई बाई 100, कितने % का लाभ हो गया बताओ। तो आप सब बता दोगे 1% का लाभ हो गया। कौन सा आंसर होगा मेरा, 1% का लाभ, या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं। तो बताओ ये एक तो तरीका ये आपका ये है, आप चाहो उससे भी कर सकते हो। देखो कैसे, आप मान लो 100 मान के कर सकते हो। देखो मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 6% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचूंगा, 106 में बेचूंगा कि नहीं। अब बताओ मैंने कोई वस्तु 100 में खरीदी और मुझे लॉस कितने का हो रहा है, आप बोलो 96% का लॉस, 4% का लॉस हो रहा है, तो 96 में बेचूंगा कि नहीं। यहाँ पे दोनों पे कॉस्ट प्राइस सेम है कि नहीं, तो मुझे यहाँ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसने समान मूल्य पे खरीदी है ना, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 202 होगा। तो 200 की वस्तु को 202 में बेच रहा हूँ, तो वही तो आ गया ना, कैंसिल आउट कर लो 100 की वस्तु को 101 में, ऐसे कर लो। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, नहीं तो फिर एक तरीका और बताऊँगा, वो लास्ट टाइम बताऊँगा, पहले आप ये देखो। ठीक है, क्योंकि एक मैं रिजल्ट कैलकुलेट कर दूंगा, जिससे कि जहाँ पे डेटा ज़्यादा कठिन होता है ना, तो वो आपको जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे आता 29% की, एक को 29% का लाभ होता है एक वस्तु पे, दोनों को समान मूल्य पे खरीदता है। ठीक है, या चलो मैं ये बोलता हूँ दोनों को समान मूल्य पे बेचता है। ठीक है, एक पे होता है 29% का लाभ और एक पे होता है 19% का लॉस। तो अब देख लो, अब तो आपको लिखना ही पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई बाई क्या हुआ 129% और 100, बताओ ये लॉस हो रहा है तो 19 का, तो ये कितने हो जाएगी 81 हो जाएगी कि नहीं। तो बताओ मुझे क्या समान मूल्य में बेच रहा है ना, तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस समान करनी पड़ेगी कि नहीं दोनों की। जब सेलिंग प्राइस समान करूँगा तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ 81 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या 129 से मल्टीप्लाई। तो बताओ इतना बड़ा मल्टीप्लाई कौन करेगा। तो इसके लिए मैं एक रिजल्ट कैलकुलेट कर दूंगा, जिससे कि आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, जब तक 1-2 क्वेश्चन और कीजिए आप। चलो ये वाला कीजिए, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन में इसमें कुछ नहीं है, रेशियो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। एक व्यापारी ने 2 वस्तु प्रत्येक 4,000 रुपये में खरीदता है, उनमें से एक को बेचने पर उसे 12.5% का लाभ और दूसरे को बेचने पर 20% की हानि होती है। तो उसे पूरी सौदे में हानि या लाभ परसेंट बताना है। 12.5% और 20%, तो इसकी फ्रैक्शन बताओ। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप सब बता दोगे, 1/8 होती है। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप सब बता दोगे, 1/5 होती है। इसमें लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। खरीद रहा है समान मूल्य पर, तो यानी हमें क्या सेम करना है, आप बोलो सब बता दोगे, हमें सीपी सेम करना है, यानी ये दोनों सेम होनी चाहिए। सेम बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई ऊपर, 5 से मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ पे कितने से 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया सर। अब बताओ ये मेरा कितना हो गया 40, ये भी 40 हो गया। तो यहाँ पर बताओ मैंने वस्तु कितने में खरीदी, आप बोलोगे 80 रुपये में खरीदी। अब बीच कितने में रहा हूँ, यहाँ पर देखो 9 बना 45, यहाँ देखो 4 32, 45 और 32 कितने हो गए 77।
मतलब 80 की वस्तु को मैं कितने में बेच रहा हूँ 77 में, लॉस हो रहा है क्या प्रॉफिट? तो आप सब बता दो कि लॉस ही हो रहा है। कितने का लॉस? 3 का लॉस हो रहा है। कितने से? 80 से, मल्टीप्लाई बाई 100। कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 3×5 = 15, 15/4, 4 का और दे दो इसमें तो 4×3 है, ये आ जाएगा 3 सही, 3/4% का लॉस। ठीक है, 3/4 कितने परसेंट का होता है आप सब बता दो कितने? 75। ठीक है, तो 3.75% का लॉस हो रहा है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो वस्तु मतलब आप देख लिया अगर क्वेश्चन में, अगर वो बोलता है सामान मूल्य पे बेचता है तो मुझे क्या सेलिंग प्राइस कर रहा है ना, मैं सामान क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस मान करूँगा। और बोलता है सामान मूल्य पे खरीद रहा है तो क्या क्या सामान करूँगा? तो आप सब बता दो, कॉस्ट प्राइस मान करनी पड़ेगी। क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था, चलो वो देखो, मैं आपको बताया, चलो वो मैं रिजल्ट के बारे में बता रहा था ना, रिजल्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो चलो देखो, जैसे कि मान लो मैं पहले क्वेश्चन क्या लगेगा, क्वेश्चन लगेगा एक व्यक्ति, देख लो अब ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दो वस्तु लिख देता हूँ, दो वस्तु बहुत है। ठीक है, एक व्यक्ति दो वस्तु है, फिर 3 के भी लिख देंगे, कितने के लिए ले सकते हैं वो तो लास्ट में बाद बताऊँगा। ठीक है, 3 वस्तुएं, प्रत्येक समान मूल्य पर बेचता है। मैं सेलिंग के लिए लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, क्लियर? बेचता है, एक पर उसे X% का क्या होता है प्रॉफिट, एक पर उससे क्या हो रहा है 22% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, क्लियर? तो हमें बतानी है परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट, यानी हमें लाभ और हानि बतानी है, टोटल कितनी हुई। ठीक है, ये बताना है हमें। क्लियर? क्वेश्चन ये है। सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर मैं मान लो मेरे पास कोई वस्तु 100 है, 100 मतलब क्या CP है उसका, अगर उसमें बेच रहा हूँ X% की क्या प्रॉफिट पे, पहले X% प्रॉफिट हो रहा था, फिर 22% का लॉस ही तो हो रहा था। तो मैं ये क्या लिखूँगा, X% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 + X% हो जाएगा कि नहीं? और बताओ इसका क्या क्या लिखूँगा, दूसरे वाले का लॉस लिखूँगा तो 100 - 22 हो जाएगा कि नहीं? तो अगर वो समान मूल्य पे बेच रहा है तो बताओ, बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस मान करनी पड़ेगी कि नहीं? जब सेलिंग प्राइस मान करने के लिए बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे सेम बनाने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, दोनों का आंसर लेना, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तभी तो सेम होंगी नहीं। अभी मैं करके बताया था ना मैंने आपको। लो अब बताओ, यहाँ पे करेंगे तो किसका करेंगे, 100 + X का करेंगे, तो यहाँ पे भी तो 100 + X का करना पड़ेगा। अभी बताया था ना क्यों कर रहे हैं ये, इसलिए मैं ये लास्ट में कराया क्योंकि मैं बताया आपको। ठीक है, क्लियर? अगर इतना क्लियर तो बताओ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, आप सब बता दोगे 10,000। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आप सब बता दोगे 100/। क्लियर? अब बताओ नीचे वाला करेंगे तो क्या आएगा, 10,000 माइनस क्या आएगा, नहीं प्लस का क्या आएगा, आप सब बता दोगे 100x, यही तो आएगा। अब देखो बराबर में क्या है, यानी रेशियो में क्या आएगा, आगे आगे और भी चल रहे हैं। चलो यहाँ पे अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका इसमें करेंगे तो आप सब बता दोगे 10,000। अब इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, माइनस के y 100/। ठीक है, ये तो हो गया। अब x का कर लो, प्लस के 100x, अब इसका करेंगे तो माइनस के xy, ये तो आएगा। ऐसे इसमें कर लो, इसका इसमें कर किया हमने, ये आया। अब इसका इसमें कर रहे हैं x में तो कितना आएगा, 100x आएगा। अब y का कर रहे हैं माइनस के इसमें तो 100y आएगा। अब इसका इसमें कर रहे हैं तो कितना आएगा, माइनस के xy। क्लियर? इतना आ गया कि नहीं? जब इतना आ गया तो चलो अब इन्हें ऐड कर लो, इन्हें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 20,000 तो ये हो गया। ठीक है, 20,000 ये हो गया। तो बताओ इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं आपस में तो क्या आएगा, तो आप सब लिख दोगे यहाँ पे 200 और क्या आएगा, x - y, यही तो आएगा। ये x - y यहाँ पे क्या है, आप सब बता दोगे, x - y यहाँ पे इन दोनों का योग ही तो है। ठीक है, योग ही तो है। अब आगे देखो
कैसे, मतलब ये माइनस की वाई है तो अगर मान लो यहाँ प्लस का होता है, दोनों में प्रॉफिट होता है, तो ये इन दोनों का योग तो कर रहे हैं, एडिशन तो कर रहे हैं, वो क्या होगा मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। अभी पहले वैसे अब बताओ इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20,000, ठीक है। प्लस ऐसे इसमें करेंगे तो ऐसे इसमें करेंगे तो 200 तो ये होगा 200 एक्स माइनस वाई, और इधर करेंगे तो बताओ 200 इसलिए होगा क्योंकि देखो ये आपस में मिल जाएंगे ना, देखो 200 एक्स 200 वाई, तो 200 दोनों कॉमन आ जाएगा, क्लियर आएगा, आ गया समझ में आपके। और यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 100 लग दो, 100 होगा क्योंकि इन दोनों से कॉमन लूँगा ना मैं, ठीक है क्लियर। अब देखो अब इसमें से तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आप देख रहे हो इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है, कितनी टाइम 2 टाइम्स ही तो आ रहा है, ठीक है क्लियर, ये हो गया। अब बताओ इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो बचेगा क्या, ये बचेगा ना, नहीं ऊपर तो ये बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे ये बचेगा ना, तो इसको अपन हम ले जाएंगे, क्लियर। तो चलो इतना नोट करो, फिर इसका साफ कर दो इसे। हो गया नोट, चलो हो गया नोट, इसे साफ कर दो। तो देखो एक बार बताओ मुझे, अभी कैंसिल आउट मत कीजिए, चलो यहीं से बता देता हूँ मैं आपको। देखो मुझे बताया ये क्या मेरा सीपी, क्या मेरा क्या है एसपी, अगर बताओ इन दोनों का अंतर क्या है, वही तो मेरा परसेंटेज लॉस और हानि होता है कि नहीं, अंतर होता है। और उसे डिवाइड कैसे देते हैं, कॉस्ट प्राइस से देते हैं कि हमेशा देते हैं कि नहीं, कॉस्ट प्राइस भाई यही तो है। इन दोनों का अंतर लेंगे तो बताओ क्या आएगा, बताओ इसमें से इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा 20,000 से 20,000, 100 में 200 में से 100 गया तो कितने बचेंगे, 100 बचेंगे कि नहीं, 100 एक्स माइनस वाई, और इधर क्या बच रहा है 2 एक्स वाई, ये प्लस होगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे ये हानि है और ये लाभ है, तभी तो माइनस हो रहा है यहाँ पे। और मान लो दोनों लाभ होते तो तब भी तो प्लस होता, तो वो उस हिसाब से होता है, ठीक है। अब बताओ नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या क्या किस में डिवाइड देना है, आप सब बता दो, जो कॉस्ट प्राइस होती है उससे डिवाइड देंगे। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी है 20,000 प्लस ये तो 100 एक्स माइनस वाई, ये तो है। अब बताओ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, ये तो आती है परसेंटेज वैल्यू हमारी, ये तो हमारा परसेंटेज लॉस प्रॉफिट एंड लॉस है, क्लियर है कि नहीं। अब बताओ 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, बताओ हो जाएंगे। तो बताओ मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा, अब रिजल्ट मेरे पास होगा 100 एक्स वाई प्लस 2 एक्स वाई, अपॉन में क्या बचा, तो आप सब बता दोगे 200 प्लस एक्स माइनस वाई, ये तो बची यही। अगर इससे ये रिजल्ट बन गया हमारा पूरा, ठीक है, ये रिजल्ट बन गया हमारा। अब रिजल्ट को अप्लाई कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा अभी, क्लियर, बताओ ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या चीज़ आ रही है, ये चीज़ बताओ, ये चीज़ समझो पहले आप क्या चीज़ है। मैंने बताया था उसे X% का क्या होती है, X% का प्रॉफिट होता है, Y% का क्या होता है, लॉस होता है। तो बताओ X% का प्रॉफिट हमने प्लस लिया था, Y% का लोग हमने नेगेटिव लिया था कि नहीं। अगर मान लो अगर मान लो यहाँ पर मैं बोलता है X% का प्रॉफिट Y% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो बताओ हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, X प्लस वाई, ये तो नहीं तो आएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ इसे X% का प्रॉफिट, इसे Y% का लॉस होता है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तब कितना आएगा, वाई माइनस एक्स माइनस वाई तो आएगा। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, कोई भी संख्या दी हो, X% का लॉग Y% का कुछ भी दिया हो, हमें उन दोनों का क्या करना है, सम करना है हमें। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई सम किसका, कितने लॉस और हानि कितने का हो रहा है, मल्टीप्लाई किसका करना है, जो लॉस और हानि हो रही है उन दोनों का, ठीक है। या दोनों को लॉस होगा या दोनों को प्रॉफिट होगा, वो बाद की बात है, ठीक है। बट आप समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तो नीचे भी क्या होगा, यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाई 200 प्लस ये क्या समी तो है, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला डायरेक्ट। अब देखो मैं आपसे अभी जो क्वेश्चन दिया था मैंने यहाँ पे, वो आप कति निकाल सकते हो, देखो कैसे, इसे साफ कर दूँ पहले। अब देखो मैंने अभी बोला था आपको, एक को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, अगर क्या सेलिंग प्राइस समान है तब, ठीक है। एक को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को हमने क्या बेचा 90% की लॉस पे बेचा। तो अब अभी बताओ हमें दिक्कत हो रही थी कि निकालने में। अब देखो इस तरीके के लिए निकालते हैं, हमें पहले क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, सम करना है। ये माइनस का है, ये क्या प्लस का है, इन दोनों को सम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, आप सब बता दोगे, मेरे पास बचेगा 10% ही तो बचेगा, अगले 10 ही तो बचेगा। तो 10 को यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको पुट कर लेते हैं 100, यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो गया 10 ही तो होगा, सम कितना 10 ही तो निकल के आया मेरा, प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा बताओ,
माइनस के क्या 19 का प्लस के 29 मल्टीप्लाई करना है, बस यही करना है। यही इसी में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, नहीं तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों मल्टीप्लाई, अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। और नीचे क्या करना है, 200, सम कितना आ रहा है आपसे बता दो, 10 ही आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का सम लेंगे तो कितना आएगा, 210 ये आ गया। ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, 1000 ये आ गया। इससे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है आप सब सोच रहे होंगे इसी को करने में दिक्कत होती है। अगर मान लो अभी लग रहा है आपको इसमें दिक्कत हो रही है, वैसे दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है ये क्वेश्चन आप अप्रोक्सीमेट से कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 200 का किस में डिवाइड देना है, 1000 में इसमें देंगे तो 200 का तो कितना आएगा, 5 तो ये आएगा प्लस और एक्स्ट्रा कुछ आएगा, एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं। तो ऐसे करके आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। पर मैं बता रहा हूँ आपको, पता नहीं बहुत सिंपल हो गया, नहीं बस उसमें उसमें क्या करना पड़ता है आपको बताओ, 100। अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है तो 129, 100 लॉस हो रहा है तो बताओ कितने का, 19 का तो 81। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसमें भी करो 81 का, इसमें भी करो 81 का, इसमें करो 129 का, इसमें भी करो 129। बताओ कर लो, इतना लंबा। इसमें सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसको ज़्यादा टफ है। अब मान लो ये कितना होता है, 30 होता है, कितना 20 होता है तो कितना हो जाता, बताओ 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाता, तो 600 हो जाता कि नहीं, हो जाता कि नहीं बताओ। अगर मान लो 30 होता है, ये कितना होता है 20 होता है तो 600 हो जाता कि नहीं, हो जाता। पर मुझे 600 और मुझे पता है कितना कम है, तो देखो यहाँ पे देखो कितना, अगर मान लो 600 भी होता तो ये कितना होता, 1200 होता। मान के चलो पहले एक बार को देखो, ये 1200 हो जाता, 2 को मल्टीप्लाई करते 1200 हो जाता। अगर ये 1200 होता तो ये कितना हो जाता, तो ये बताओ 1200 और कितना यार, तो कितना 2200 होता। अगर मैं 2100 का नहीं 210 का अगर मैं 2200 में दूंगा तो कितना आएगा, तो आपको पता है कितना आएगा, 10% से ज़्यादा आएगा कि नहीं। तो देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन आपके कुछ इस तरह से लिखे होंगे वहाँ पे, और दूर दूर लिखे होंगे काफ़ी। बस आपको बस क्या करना है, ऑप्शन टिक करना है, तो आपको आंसर आ गया, ठीक है क्लियर। ये तो मैं बनाया था, वैसे आपको मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हो, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से हैं एग्जाम में आए हैं इस पर, तो वो करके देखो, वो मैं दिखाता हूँ आपको, तब पता चलेगा आपको कि क्या बढ़िया चीज़ है ये। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, कहाँ गया, आ गया, हाँ ये वाला। 2 वस्तुएं प्रत्येक 10,384, ये वाली, इसमें तो एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए, ये वाला कीजिए, हाँ ये वाला बढ़िया। 2 वस्तुएं प्रत्येक 1005 रुपये में 10,005 रुपये में बेची जाती हैं। एक विक्रेता को 15% की हानि पर, दूसरे को 13% की हानि पे, तो उसका कुल लाभ हानि परसेंट निकटतम बताना है, दशमलव, ठीक है, हानि परसेंट बताना है। तो बताओ क्या करेंगे, एक को 15% की हानि, दूसरे को 13% की हानि। तो बताओ दोनों में हानि हो रही है, 15% की हानि, 13% की हानि, और दोनों समान मूल्य में बेची जा रही हैं, क्लियर। तो तब पहले सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, तो आप सब बता दोगे, ये हो जाएंगे आपके 28, माइनस के 28, ठीक है। तो मतलब मैं ऊपर क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 28 माइनस के, ये आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। फिर इसमें क्या होता है, प्लस 2xy होता है कि नहीं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसका, माइनस के इसका और माइनस के 13 का, ठीक है क्लियर। और बट्टे में क्या लिखना है आपको, सब होता है 200, और जो आता है क्या, माइनस आ रहा है तो माइनस कर देना इसमें, तो चलो ठीक है। अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप सब बता दोगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 200 में से अगर मान लो 30 जाते हैं तो 170 बचेंगे, तो बस यहाँ पे बचेंगे 172। देखो अगर मैं इसका से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप बताओ माइनस के कितने हो गए, 200 माइनस के 2800 हो गए। अगर ये माइनस के 2800 हो गया, ठीक है क्लियर। इधर देखो, इधर क्या, इधर करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आएगा, 13 का मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लाई 13 में कर दो तो कितना आएगा, 15 का मल्टीप्लाई 13 में लगा लो, या फिर आप कैसे कर लो। अगर आप करते हो 15 का मल्टीप्लाई 15 में तो कितना आएगा, आप 225 आएगा कि नहीं। और 225 का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कितना आएगा, आप सब बता दो, 450 आ जाएगा। अगर ये 450 आ गया तो बताओ ये कितना आ गया, 2800। 2800 में से अगर 450 जाएंगे तो लगभग आपके कितने बचेंगे। अगर मान लो उसमें से 500 हटा देते हैं तो कितने बचते हैं, आप सब बता दो कि 2200 करीब बचेंगे, ठीक है। 2800 में से 500 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बताओ 2200 करीब बचेंगे कि नहीं, बचेंगे कि नहीं, 2300 करीब बचेंगे, ठीक है, बचेंगे कि नहीं। और बताओ इसमें हमें भाग देना 170, अगर मान लो इसमें से घटाऊंगा तो 172 बचेगा कि नहीं, इससे भाग देना है मुझे अप्रोक्स में बताना है, बस अप्रोक्स में नहीं बता पाओगे। अगर मान लो मैं ऐसे मानता हूँ 170 होता है,
और ये मान लो 2300 होता है, अगर 2300 नहीं है मान के चलो, अप्रॉक्स कर लो, मुझे एग्जैक्ट नहीं करनी, एग्जैक्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा एग्जाम में। ये बहुत अच्छी वाली वही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, अगर जो नहीं करता है तो वो कैलकुलेशन में उलझा रह जाता है। ये कैलकुलेशन मतलब ये क्वेश्चन आते ही इसलिए कि आपको टाइम वेस्ट हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि किस तरह से मैं अच्छी तरह सोल्व कर सकता हूँ। तो देखो मैं इसमें दूंगा तो बन तो आ रहा है मेरा, ठीक है। तो जब मेरा एक आ रहा है तो उसके बाद देखो आगे आगे बढ़ेंगे तो क्या आ रहा है, उसके बाद हमारे बच रहे कितने, छः बचेंगे तो कितना आएगा, लगभग आपका, मुझे पता है ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पे भी कितना लगभग एक्स्ट्रा ही तो लिया है, यहाँ पे थोड़ा कम लिया है मैंने, तो मेरा कितना बैठ रहा है, मेरा बैठ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो लॉस ही तो होगा मुझे पता है, दोनों को लॉस में बेच रहा है तो लॉस ही हो रहा है मेरा, तो मेरा ऑप्शन लॉस में होगा। और मेरा मुझे पता है ऑप्शन कितना होना चाहिए, एक आ रहा है मेरा, तो एक तो उसमें आना ही चाहिए, तो बताओ मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं मेरे। अब बताओ एक ऐसे अप्रॉक्स में देना है आपको आंसर, ठीक है, नहीं ए नहीं बी होना चाहिए क्योंकि गेन है एक में, तो बी में क्या होगा, लॉस तो होगा। चलो ऐसा ही क्वेश्चन एक को करो, आपको अप्रोक्स में बताना है, आपको एग्जैक्ट नहीं बताना, ठीक है। तो चलो इससे भी बताओ, अप्रोक्स बताना है ऐसे आपको। दो वस्तुएं प्रत्येक 51 से 4 रुपये में बेची जाती हैं, एक को बिकता है 16% लाभ पर, तो दूसरे को 12% की हानि भी बेची जाती है, तो कुल सौदे में लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो एक को क्या हो रहा है, 16% का लाभ हो रहा है, एक को क्या हो रहा है, 12% की हानि हो रही है, 16% का लाभ 12% की हानि, ठीक है। ये तो है, तो आपको मैंने रिजल्ट कैलकुलेट करके दिया है, क्या है इन दोनों को क्या करना है, योग करना है, तो इन दोनों का योग कीजिए, कितना आएगा आपका, और 16 का माइनस के बारे में से नहीं, माइनस के बारे प्लस के 16 में से माइनस के बारे के, तो आपको तो 4 बचेंगे कि नहीं, फिर प्लस मतलब 2xy, जब 2xy करूँगा तो कितना आएगा बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, तो आप सब बता दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा कि नहीं, वो तो बात की बात है, ठीक है। मैं ऐसे अभी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब नीचे क्या है हमारा 200 है कि नहीं, और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है हमारा, तो 4 हो गया, नीचे आ गया 204, ऊपर कितना हो गया आप सब बता दो, 400 ये हो गया, माइनस के ये कितना हो गया बताओ। अगर मान लो ये मेरा 10 होता, ये कितना है मेरा 16 है, तो कितना हो गया 160, तो यही हो गया कि नहीं, 160 तो यही हो गया। अब 16 दूनी 32, ठीक है, क्लियर, लो हो गया कि नहीं, 192 हो गया कि नहीं माइनस के। अब इसमें 2 से डिवाइड हो देना है, तो अगर मान लो बताओ 190 होता है तो कितना हो जाता, 338 हो जाता है कि नहीं, और बताओ कितना चाहिए आपको, 4 और चाहिए, तो कितना हो जाएगा 384, माइनस के 384 हो जाएगा कि नहीं, माइनस के 384 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बताओ, ये कहाँ लिख दिया मैंने, ऊपर कितना आएगा, माइनस के 384 आएगा, डिवाइड किससे करना है आप सब बता दोगे, 196 से करना है, क्लियर, इतने से तो करना है, इसमें से घटाएंगे तो आप सब बता दो कितना बचेगा, 16 बचेगा कि नहीं, और डिवाइड कितना करना है, 196 से करना है। तो ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगी, ये तो बहुत जल्दी आसानी से होगी ना, कर दीजिए। 16 से कितनी बार जाएगा तो आप बता दोगे, ये कुछ दशमलव देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे 0 उड़ा दी मैंने, ठीक है, तो अब भी नहीं कैंसिल हो रहा है, तो फिर मैंने एक 0 उड़ा दी, तो अब देखो अब जाएगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा कि ना, तो देखो इसमें क्या आएगा, इसमें मुझे ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है, सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा, बताओ कितने आएगा, क्योंकि अगर बताओ 0.0 किस में आ रहा है, आप सब बता दो कि 0.0 आ रहा है आपका, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ना, 8%, 0.8%, और मैंने थोड़ा बहुत अप्रोक्स लिया है कि नहीं इसमें, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, क्लियर। मैं ये आंसर आपको अप्रोक्स में देने हैं सबको, ठीक है, कोई आंसर आपको एग्जैक्ट अगर देने बैठ गई ना तो एग्जाम तो हो गया फिर तो आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके लिए क्वेश्चन बोल देता हूँ, घर से करना उसे, ठीक है। दो वस्तुएं 4956 रुपये में बेची जाती हैं, एक विक्रेता को 28% का लाभ था, दूसरे विक्रेता को 16% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि % बताना है निकटतम दशमलव में, ठीक है। चलो तो फिर ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, इन क्वेश्चनों को घर से करके लेके आना, अगर नहीं आए तो फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।